औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइस्ता.r चैनल। नाज़रीन, अपने इस चैनल के तवज्जुह से मैं आपके साथ एक बहुत ही मुफीद नुस्खा, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, बालों में डैंड्रफ होती है और साथ में बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से वैसे ही हमारे जिस्म पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे ही कोई लाइन लग जाती है, ऐसे हल्की सी भी खारिश करें तो वहाँ पर जैसे लाइन लाइन सी नुमायाँ नज़र आने लगनी शुरू हो जाती है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम पानी बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नुस्खा जो है वो शेयर करूँगी और आपको मैं बताऊंगी कि इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसको रियली मैंने ख़ुद घर में इस्तेमाल किया है, घर ही मैंने इसको बनाया है अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है उसके बालों का बड़ा प्रॉब्लम था कि उसके बाल माशाल्लाह अभी तो वो 15 ईयर्स का है, लेकिन उसके बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो गए। झड़ने की वजह क्या है कि बच्चे ऑयल लगाते ही नहीं बालों में। देसी तेल जो इसको हम कहते हैं कि ये अपना मस्टर्ड ऑयल, ये भी नहीं लगाते। लेकिन यह है कि बच्चों को तो उम्र के साथ साथ पता चलेगा कि इस चीज़ का उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर वो अपने बालों का ख्याल करेंगे या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ज़ाहिर बात है पेरेंट्स का साथ सारी ज़िंदगी तो साथ नहीं रहता, लेकिन यह है कि मैंने फिर बहुत रिसर्च करने के बाद फिर मुझे एक ऐसा नुस्खा मिला जिसके साथ माशाल्लाह से बाल उसके झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं और डैंड्रफ उसके बिल्कुल नहीं है। वरना सर्दियाँ इधर से शुरू होती थी, इधर ही उसके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के साथ भरे भरे हो जाते थे। तो अजीब सा, यानी कि उसके बाल गंदे से रफ से नहा भी लेना फिर भी बाल साफ़ नहीं लगते थे उसके। लेकिन इस हेयर ऑयल से यकीन माने उसके बाल इतने शाइनी हो गए हैं और इतने चमकदार और इतने प्यारे हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ भी ये नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए ज़्यादा आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोकोनट ऑयल ले लें आप, एक बोतल कोकोनट ऑयल की, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप ½ लीटर की ले लें एक बोतल। उसके अंदर आपने एक प्याज ले लेना है। प्याज जो है उसको रफली मोटा मोटा काट लें। थोड़ा सा 2-3 चम्मच उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल के डाल के तो उसको आपने ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद आपने उसको पैन में डाल के तो बाकी जो ऑयल जो है वो सारा उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। फिर आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना 1-1.5 चम्मच तकरीबन, और 1-1.5 चम्मच ही आप लोगों ने लेना है ये अपना क्या कहते हैं उसको, कलौंजी का। ये आपने डाल के 1.5 चम्मच मेथी दाना और 1.5 चम्मच ही आपने कलौंजी का। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल स्लो लाइट। जेंट्स तो शायद इतना ना जानते हो, लेकिन लेडीज़ को पता है कि जब हम चावलों को दम पे रखते हैं तो उनके नीचे हल्की सी आग जलाते हैं। आपने शुरू में 2 मिनट के लिए आपने उसको, यानी कि प्रॉपर पूरे फ्लेम पे आपने उसको चम्मच चलाते रहना है, सिर्फ 1.5 मिनट 2 मिनट। उसके बाद आपने बिल्कुल लाइट सा फ्लेम, जितना चावलों के दम के लिए यूज़ करते हैं ना इतना, उस पर आपने रख देना है उसको। और कम से कम उसको 15 मिनट तक आपने ऐसे ही रखना है। लेकिन आपने इस पास खड़े होके उसको, उसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि अनियन का जो पानी है वो उसका असर जो है वो ऑयल में चला जाए, कलौंजी का और मेथी दाने का भी ऑयल के अंदर चला जाए। 15 मिनट पकाएंगे, लेकिन ये देखें कि चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की बेशक लग जाए, लेकिन ऑयल का रंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसका कलर जो है वो बिल्कुल जैसे देसी घी नहीं वैसा होना चाहिए, साफ़ और चमकदार सा। तो अब आप उसको 15 मिनट के बाद उसको उतार लें, छान लें। छानने के बाद आप उसको किसी भी बोतल में महफूज कर लें। लेकिन ख्याल करें क्योंकि अब सर्दियां हैं, तो मैंने जो कुकिंग वो बनाया हुआ है वो बिल्कुल लगता है उसकी शक्ल ऐसे है, लेकिन नहीं जब वो सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो फिर वो बिल्कुल देसी घी की तरह जम जाता है। उसको आप अपने हाथ पे रखें तो किसी को दिखाएं, वो कहेगा हाँ जी ये तो बिल्कुल देसी घी है, लेकिन नहीं, वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल जो है वो सर्दियों में ज़ाहिर बात है जम जाता है। आप उसको किसी खुले मुंह वाले जार में आप रखें,
या फिर अगर बोतल में भी डालना है तो आप उसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर धूप में रख दें तो वो, या किसी गर्म जगह पे चूल्हे के करीब बोतल को रख दें तो थोड़ा सा जितना आपने सर पे लगाना है वो मेल्ट हो जाएगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। अगर कोई मुझसे ऑयल जो है ये बाय करना चाहता है, अगर आप घर में बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, ज़रूर बनाइए। लेकिन अगर कोई बहन भाई नई तरह करना चाहता, 100% रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे बताएं कि आपको ऑयल की एक बोतल, 2, जितनी भी आपको चाहिए वो इंशाल्लाह ताला आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी किस्म का बालों के मतलब अगर आप कोई मसला आप पूछना चाहते हैं तो आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपके तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे और आपको मुतमईन करेंगे। और इस ऑयल के लगाने के बाद मैं कहती हूँ कि अगर आपको 100% रिज़ल्ट ना मिले तो कहिएगा कि नहीं जी ये तो चैनल वाले हैं ही एक नंबर के झूठे। मैं कहती हूँ ये मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ है, आप इस्तेमाल करें और खुश हो जाएंगे कि, और आप कहेंगे कि वाकई ये ऑयल हमने बालों के लिए जो यूज़ किया है 100% रिज़ल्ट है। बाज़ार में बहुत से ऑयल मिल जाते हैं लेकिन उसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ किए होते हैं उन्होंने, लेकिन हम जो ऑयल आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, प्योरली खालिस कुदरती चीज़ों से बनाया हुआ। ताला 100% आपको रिज़ल्ट देगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। और अगर किसी को चाहिए ऑयल तो वो हमसे रब्ता हमारे व्हाट्सएप नंबर पर करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको